वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसके बारे में। तो ये नेल्सन मंडेला ने लिखा है। तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आज़ादी की बात कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट पीपल दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। वाइट पीपल ने एक ऐसा सिस्टम चालू कर दिया था जिसको हम एपार्थाइड के रूप में जानते थे। इसके मतलब इस एपार्थाइड सिस्टम में इतना सोशल इनइक्वालिटी था क्योंकि जो ब्लैक पीपल थे वो सोशल स्टेटस उसका बराबर नहीं हो सकता किसी भी वाइट मैन का, यानी कि जो हायर जो पोस्ट है देश के वहाँ पर ये लोग नहीं बैठ सकते। उनका ही देश है, आप कॉलोनियल रूल चला रहे हो, फिर उनको ही डिप्राइव कर रहे हो। हमने तो अंग्रेज़ों को भगा दिया अपने देश से, लेकिन नेल्सन मंडेला की जो लड़ाई थी उन्होंने उन लोगों को भगाया तो नहीं है, लेकिन जो वाइट है और ब्लैक पीपल उनको बराबर कर दिया। इसके लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत सारे बलिदान देने पड़े, लेकिन आखिरकार वो लोग सक्सेस हो गए इस इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने में। और साउथ अफ्रीका को ऐसा करने की वजह से बहुत दिन तक बहुत सारे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ठीक नहीं चल रहे थे साउथ अफ्रीका के। और फिर एपार्थाइड एरा ख़त्म हो गया और साउथ अफ्रीका एक नए रास्ते की ओर चल पड़ा, इक्वालिटी के रास्ते पर चल पड़ा। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? मतलब नीचे 3 देश का नाम दिया गया है, अब आपको बोलना है इन 3 देशों में से एकदम रिसेंट कौन से देश ऐसा है जिसमें जो एपार्थाइड सिस्टम था। मतलब इन देशों में तो एपार्थाइड सिस्टम था, लेकिन इसमें से रिसेंट अभी लेटेस्ट अभी जो सबसे नज़दीकी समय पे अपार्थाइड सिस्टम चालू था, ऐसा देश कौन सा है, इसमें से आपको बोलना होगा। इसके बाद पूछा गया है कि हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, कि आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्या आपने मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में सुना है? स्पेंड लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत समय गुजार दिया एपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई करने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. मतलब 1994 पे साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस आखिरकार करवाए गए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और उसमें नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने देश के। इन दिस एक्सट्रैक्ट From his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about his historic occasion. मतलब उनकी जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम है Long Walk to Freedom, और जहाँ पर इस ऐतिहासिक जो मोमेंट है उनकी बात नेल्सन मंडेला ने की है। द इनॉग्रेशन, उस इनॉग्रेशन वही दिन जिस दिन वो शपथ लेने वाले थे अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में। तो व्हाट द ओकेशन माइट बी, कौन सा वो ओकेशन हो सकता है? मैंने तो बोल ही दिया कि उनका कोरोनेशन होने वाला था साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में। बीबीसी ने 10 मई 1994 पे इस न्यूज़ को छापा था। तो इस बीबीसी के जो ये न्यूज़ था इसको अब हम पढ़ेंगे, हम इसको देखेंगे कि कैसा उसमें बैकग्राउंड था, तो उसको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस न्यूज़ को देखो। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 3 शतकों तक वाइट रूल लेने के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके हैं। मिस्टर मंडेला African National Congress Party won 252 out of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मतलब 400 में से 252 सीट उनको मिले हैं साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। आज प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में, यूनियन एम्पी थिएटर बिल्डिंग में इसकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, और अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। 140 कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव इस दिन आए हुए हैं। नेवर विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस ऑपरेशन वन बाय अनदर, सेट नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। सभी को संबोधित करते हुए नेल्सन मंडेला ने ये कहा कि अब ये अफ्रीका जो है ये ऐसा अत्याचार और इसके बाद से कभी नहीं देखेगी। उन्हें इस चीज़ को आश्वस्त किया। जुबिलेंट scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. मतलब
जो साउथ अफ्रीका के स्ट्रीट्स हैं वो लोग उसमें एंजॉय कर रहे थे ब्लैक वाइट मिल के, कि एक बहुत बड़ा मौका था सेलिब्रेशन का, जो उन दोनों के बीच जो भेदभाव है वो दूर हो गया। अब हम सीधा चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inaugurations. 10 मई बहुत नज़दीक आ चुका है और साफ है, और इस बीच मैं दुनिया के माननीय व्यक्ति से मुझे एड्रेस मिल रहा है, मैं प्लीजेंटली बीसीज्ड हो रहा हूँ, वो मुझे सराउंड होकर मुझे बधाई दे रहे हैं, उनसे मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है। द इनॉग्रेशन विल बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका के ज़मीन पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर ये सबसे बड़ा जो समावेश होने जा रहा है, जहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठे होंगे, डिफरेंट देश से लोग आएंगे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. Pretoria के Union Building के sandstone amphitheater पे इस सेरेमनी का आयोजन किया गया है। For decades this had been the seat of white supremacy, और दशकों से ये white supremacy का सीट रहा है। Now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. यानी कि दशकों से ये वाइट सुप्रीमेसी का सीट रहा है, और आज हम डिफरेंट कलर्स की रेनबो गैदरिंग को देख सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट यहाँ पर आया है, जो कि भेदभाव नहीं करेगा, ब्लैक और वाइट में कोई भेदभाव नहीं करने वाला है। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेंड बाई माई डॉटर ज़नानी, और इस ऑटम के दिन पर ज़नानी मेरी डॉटर मेरे साथ है। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वॉज सोन एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डे क्लार्क सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में अपने शपथ लेते हैं। एंड देन थैवो की वॉज सोन is as the first deputy president of Thabo की first deputy president के रूप में शपथ लेते हैं। When it was my turn, जब मेरा टर्न आता है, pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। और जब मेरी बारी आता है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं इस रिपब्लिक, इस प्रजातंत्र के लोगों को मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा उनके लिए। टू द असेंबल गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो एकत्रित हुए हैं, जो गेस्ट हैं और जो ये दुनिया इसको देख रही है, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। यानी कि आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अभी अभी जन्मे जो स्वाधीनता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और जो हमारी अनुभव है कि एक असाधारण जो मानविक त्रासदी हो गई और इतने समय तक रही, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और इसके बाद एक ऐसे समाज का गठन हो रहा है जहाँ पर जिसको देखकर मानवता अपने आप को गर्व महसूस करेगी। वी हु आर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। जिस देशों ने हमारे साथ कूटनीतिक संपर्क तोड़ के रखे थे अभी तक, आज वो सब हमारे धरती पे हैं हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, what is after all a common victory of justice, peace and human dignity। आज जो ये गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये न्याय की जीत है, शांति की जीत है और मानविक सम्मान की जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिएशन। आखिरकार राजनीतिक जो मुक्ति है वो हम लोगों को मिल ही गई। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम ये शपथ लेते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको हम गरीबी से, वंचना से, दुख से, जेंडर और दूसरे डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकालेंगे। नेवर नेवर दिस नेवर 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 अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression ऑफ वन अनदर। और इसके बाद कभी भी इतने अत्याचार ये धरती नहीं देखेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन दिस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। सूरज कभी भी नहीं डूबेगी। लेट फ्रीडम रेन एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका। आज़ादी को रूल करने दो, भगवान अफ्रीका का भला करे। A few moments later, we all lifted our eyes in the awe
A spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. और कुछ समय बाद ही हमने आंख उठाई आसमान पर, जहां पर साउथ अफ्रीकन जो जेट्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये ट्रूप कैरियर्स हैं, वो परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजर गए। जैसा हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे में होता है भारत में, हम देखते हैं कि हमारे जो वेपन्स है उसको प्रदर्शित किया जाता है, हमारी शक्ति को दिखाया जाता है उस टाइम पे। एंड इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये सिर्फ कोई पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं है, मिलिट्री फोर्स को दिखाना दर्शाना ही सिर्फ नहीं है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी एंड टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये सम्मान देता है गणतंत्र को, डेमोक्रेटिक लीडर को, गणतांत्रिक तरीके से निर्वाचित एक लीडर को जो फेयरली इलेक्टेड हुए हैं और फ्रीली इलेक्टेड हुए हैं, उनके ऊपर सम्मान को दर्शाता है। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ ही समय पहले साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस यानी कि आर्मी और पुलिस ने, जिनके जो रिबन्स लगे हुए हैं चेस्ट पर और मेडल लगे हुए हैं, जो उनको अपने प्राप्ति यानी युद्ध क्षेत्र या पुलिस के जो अचीवमेंट होते हैं प्रशासन या कानून को बरकरार रखने में, उसके लिए उनको मिलता है, वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और अपने लॉयल्टी दिखा रहे हैं। और आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। लेकिन ये बात मैं भूलूंगा नहीं कि कुछ साल पहले ही ये ही लोग थे जो मुझे अरेस्ट किए थे और आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। ये ताकत किसका है? ये ताकत लोकतंत्र की है। लोकतंत्र की शक्ति देख लो कि सभी को लोकतंत्र के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of new South African flag. आप देखोगे शेवरन मतलब वी पैटर्न पे जो साउथ अफ्रीकन जो इम्पाला जेट्स हैं, उसने ये जो धुएं हैं, धुएं में ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर कुछ होते हैं, जैसे हमारे तिरंगा की जो कलर है, ठीक है, जो तीन कलर हैं हमारे फ्लैग में, उसको जब फाइटर जेट्स ऊपर से निकलते तो तीन कलर छोड़ते हैं। साउथ अफ्रीका के फ्लैग में जितने भी कलर हैं वो छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका की जो फ्लैग है उसको ड्रॉ करते हुए वो आसमान से गुजर जाते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स, द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोजी केलल ई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग टाई स्टेप, द ओल्ड एंथेम ऑफ द Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem that once despised, they would soon know words by heart. मतलब यहाँ पर ब्लैक एक गाना गा रहे हैं, वाइट एक सॉन्ग गा रहे हैं। तो ये जो कुछ दिन पहले ये एक दूसरे की जो ये गाना है इसको डिस्पाइज करते थे, उसको वो हेट करते थे, लेकिन आज वो एक साथ ये गा रहे हैं और कुछ दिन बाद जो नए लिरिक्स हैं, नए नेशनल एंथम के लिरिक्स हैं, उनको याद हो जाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history, and in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. आज ये इनॉग्रेशन का दिन है और मैं इतिहास को आज याद कर रहा हूँ। 20वीं सदी के पहले दशक में और उसके कुछ साल बाद एंग्लो बोअर वार होने के बाद, और तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, जो सफ़ेद गोरे जो थे वो साउथ अफ्रीका के लोगों को, उनके देश के अपने लोगों को ही ऐसा डिफरेंस, ऐसे जो भेदभाव उनके साथ कर दिए और ऐसा रेशियल डोमिनेशन सिस्टम लगा दिया डार्क स्किन पीपल के लिए, जो यहाँ के ब्लैक पीपल है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड एवर नो। और जो स्ट्रक्चर उन्होंने किया वो दुनिया का सबसे कठोर, सबसे अमानविक समाज व्यवस्था में से एक था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, अभी भी 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड पर और मेरा 80th डिकेड है, ये एक इंसान के रूप में 80वां दशक है। दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो सिस्टम उन लोगों ने लगाया था, हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर, वो अब
उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है और रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल और रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। उसके लोगों के स्किन के कलर क्या है उसको बुलाकर ये अधिकार और आज़ादी के जो सिस्टम है उससे उस चीज़ को रिप्लेस किया जाएगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। वो ऐसे ही नहीं आया, ये कल्पना नहीं कर सकते, इतने बलिदान दिए हम मेरे लोगों ने। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और इफेक्ट, जिनकी दुख, जिनके साहस को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, जिनकी बलिदान को कभी चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव बीन सो ऑन मेनी अदर डेज एंड दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गन बिफोर मी। मैं ये सारे अफ्रीकन पेट्रियोट्स ने जो बलिदान दिए है उसका नतीजा ही मैं हूँ आज आप लोगों के सामने खड़ा हुआ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। वो लाइन उन लोगों के साथ शुरू हुआ था, उन पेट्रियोट के साथ, आज मेरे पे जाके ख़त्म होता है और मुझसे ही एक लाइन शुरू होती है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाया। दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट द सैक्रिफाइसेस हैड ब्रॉट। वो लोग देख नहीं पाए कि उन लोगों का बलिदान का जो आखिरकार रंग लाई, उन लोगों का बलिदान, उनका बलिदान का क्या असर हुआ वो देख नहीं पाए, क्यों वो जिंदा नहीं रहे अब। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। और इस अपार्थाइड की वजह से मेरे देश के लोगों के ऊपर जो गहरा जख्म हुआ है, ऑल ऑफ आस विल स्पेंड मैनी ईयर्स एंड इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। जो गहरा चोट लगा है, शायद मतलब जो प्रजन्म है, प्रजन्म दर प्रजन्म इसे नहीं भूलेगी, जनरेशन बाय जनरेशन शायद इसको नहीं भूल पाएगी, पीढ़ी बाय पीढ़ी इसको नहीं भूल पाएगी, बहुत सालों तक इसे नहीं भूलेगी। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी एंड अदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन अत्याचार की वजह से इसका एक और भी सकारात्मक दिख भी था। दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड ऑलिवर टैम्बूस, द वाल्टर सिसुलूस, द चीफ लुटेल्स, द यूसुफ डाडूस, the Bram Fishers, the Robert Syracuse of our time, men of such extraordinary। हमें तो ये जो पेट्रियोट्स हैं इनको भी तो हम इनको तो मिला। आज अंग्रेज़ ने इतना अत्याचार किया तभी तो भगत सिंह मिला, तभी तो खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये मिले क्यों? ये इसलिए ही ना मिले क्योंकि अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया। तो ये तो भुलाया नहीं, इन लोगों को भुलाया नहीं जा सकता। Courage and wisdom and generosity that like me never be known again। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। शायद इतना अत्याचार की वजह से इतने हाई कैरेक्टर के लोग हमें मिले। My country is rich in minerals and gems, but lie beneath its soil। But I have always known that the greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने हर वक्त ये चीज़ कहा है कि मेरे देश में प्राकृतिक संपत्ति की कमी नहीं, मेरे देश में मिनरल है, मेरे देश में जेम्स है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मेरे देश के लोग। यही मेरा सबसे बड़ा संपत्ति है, सबसे बड़ा वेल्थ है। It's from those comrades in the struggle that I learned the meaning of the courage। उन comrades, उन लड़ाई करने वाले लोगों से ही मैंने साहस का मतलब जाना है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। एक आइडिया के लिए, एक एकता के आइडिया के लिए, यूनिटी के लिए, इक्वालिटी के लिए लोगों ने अपने जीवन को दाव लगाया, अपने बलिदान दिए। आई हैव सीन men stand up to the attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। मतलब ये कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि इस आइडिया के लिए उसने कितने आक्रमण, कितने अत्याचार को सहन किया, लेकिन उसका मुकाबला किया। I learned that the courage was not the absence of fear। और मैंने ये सीखा कि साहस का मतलब डर की कमी नहीं है, but the triumph over it। लेकिन डर को जीतना है, डर को जीतने को ही हम साहस कहते हैं। The brave man is not he who does not feel afraid। एक साहसी इंसान वो नहीं जो डर नहीं महसूस करता, but he who conquers the fear, वो जो डर को जीतता है। No one is born hating another person because the color of the skin। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को जन्म से ही हेट नहीं करता, और इस बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड की वजह से हेट नहीं करता, नॉर इस रिलीजन, उसके धर्म की वजह से हेट नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को हेट करना सिखाया जाता है, और अगर लोग हेट करना सीखते हैं, इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। उनको प्यार करना भी सिखाया जाता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। और प्यार जो है
वो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, देन इट्स ऑपोजिट, हेट से। ऑपोजिट मतलब यहाँ पर हेट की बोला जा रहा है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गर्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. जब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे जेल पे, तब हमने गार्ड के आंखों में करुणा देखा था। वो कुछ सेकंड के लिए ही ना हो, लेकिन वो देख के हम आश्वस्त हो चुके हैं कि हम अपने लक्ष्य की ओर सही तरीके से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी, इंसान की अच्छाई ये ऐसा चीज़ है जिसको आप छुपा तो सकते हैं लेकिन कभी बुझा नहीं सकते। और लव और हेट के बारे में यही बताएंगे कि लव जो है, अब दो छोटे बच्चे को भी आप एक साथ छोड़ दोगे तो एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेगा, लड़ाई नहीं करेगा। लड़ाई तो उसके माँ बाप सिखाते हैं, वो समाज सिखाता है, जो उसको बोलते हैं कि इसका जाति क्या है देख, इसका धर्म क्या है देख, ये गरीब है अमीरी क्या है इसका देख, उसके बाद दोस्ती कर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में हर इंसान का दो जिम्मेदारी है। Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country in a civil and human। यानी कि उनके जो अपने परिवार के ऊपर उनकी जिम्मेदारी थी, अपने पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी थी, अपने वाइफ और चिल्ड्रन के ऊपर जिम्मेदारी थी, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और अपने लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। हर इंसान अपने जिम्मेदारी को अपने शक्ति के अनुसार, अपने बिहेवियर के अनुसार पूरा करने की कोशिश करता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन मेरी तरह, जो मैं इस कलर की ब्लैक पीपल के लिए, मेरे लिए इस ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी को पूरा करना बहुत मुश्किल था, असंभव ही था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज बीइंग पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर साउथ अफ्रीका में कोई भी ब्लैक इंसान सम्मान की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता तो उसे सज़ा दी जाती थी इसके लिए। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली ड्रिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव लाइफ एफर्ट। यानी कि अगर कोई इंसान साउथ अफ्रीका का जो अपनी इस ड्यूटी को निभाने की कोशिश करता, उसे अपने परिवार से दूर कर दिया जाता और उसे एक अलग थलग जीवन जीना पड़ता, ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। उसको अपने आप को छुपा के रखना पड़ता, एक विद्रोही लाइफ को जीना पड़ता। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। पहले मैंने अपने परिवार को ही आगे रखा, मैंने परिवार से ऊपर मैंने लोगों को जगह नहीं दी। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन लोगों का जब सेवा करना शुरू किया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर एंड फादर एंड हस्बैंड। लेकिन जब मैंने जिम्मेदारी उठाई, तब मैंने देखा कि एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जब आप देश की जिम्मेदारी उठा दो तो ये प्रॉब्लम तो आपके लिए छोटी हो जाती है। आई वॉज बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जन्म से फ्री था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। मैंने पहले जब मेरा जन्म हुआ तब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, ये हंगर मेरे अंदर में नहीं था, क्योंकि मैं आज़ाद फ्री हुआ था। इन एवरी वे आई कुड, फ्री टू रन इन द फील्ड्स इन माई मदर्स हट। मैं अपने मम्मी के कुटिया के सामने में दौड़ता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ नदी में मैं तैरता था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव के अंदर से गया है। फ्री टू रोस्ट मिलीस अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे में मैं मिली रोस्ट करके खाता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल, और बुल के ऊपर मैं बैठ जाता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब मैं अपने फादर को ओबे किया हूँ, अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मेरे ट्राइब का कस्टम था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, कभी मुझे तकलीफ महसूस नहीं हुई भगवान की या इंसानों की लॉ से, मैं परेशान नहीं हुआ, मैं आज़ाद था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। लेकिन उसके बाद में मुझे समझ आया कि मैं बॉयहुड में जो मेरा फ्रीडम था वो एक इल्यूशन था, वो एक मायाजाल था, हकीकत उससे बिल्कुल अलग था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, अब यंग मैन के रूप में मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी आज़ादी मुझसे छीनी जा रही है। That I began to hunger for it, तो मुझे आज़ादी के लिए मैं तड़पने लगा। At first as a student I wanted freedom only for myself, पहले एक स्टूडेंट के रूप में
मुझे आज़ादी चाहिए थी. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज. पहले मतलब जब मैं छात्र के रूप में मैं आज़ादी मांगने गया तो मैंने देखा कि वो आज़ादी परमानेंट नहीं है, हमें प्रांत में नहीं रह सकता, मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो नहीं पढ़ सकता. लेटर जब यंग मैन के रूप में जोहानेसबर्ग में मैं आया और मुझे बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम इतना रहे कि मैं अपने पोटेंशियल, अपने शिक्षा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार मैं एक जॉब ढूंढ सकूँ, अर्निंग माई कीप एंड मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करके एक परिवार बनाऊँ और मैं उसका गुजारा कर सकूँ. ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और मैं एक लॉफुल लाइफ नहीं बिता सकता था. ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी हालत दी कि मैं एक काम, मेरा क्वालिफिकेशन के रूप में मैं एक काम ढूंढूं और फिर शादी करूं और परिवार एक जीवन बिताऊं, ऐसा संभव नहीं था उस टाइम पे. तो ऐसा सिस्टम था. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज आई नॉट फ्री, केवल मात्र मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, ऐसा नहीं, पर मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स फ्री नहीं है. और बाद में मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टल, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड. मतलब मेरी तरह दिखने वाले, मेरे कम्युनिटी के सारे लोगों के साथ ठीक ऐसा ही हो रहा है. दिस इज़ व्हेन आई ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने की ठानी. एंड दिस इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम. उस समय मेरे जो हंगर थे फ्रीडम के लिए, वो मेरे हंगर की फ्रीडम मेरे लोगों के हंगर की फ्रीडम में बदल गई. मैं अपने लोगों के लिए लड़ने लगा, ऑफ माई पीपल, एंड इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. मतलब मेरा इच्छा ये था कि मेरे कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो ब्लैक पीपल है, वो अपने जीवन सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ जिए, जो मेरे जीवन में एक गति लाया. और द ट्रांसफर्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. जब मैं डरा हुआ था, मैं साहसी बन गया. द ड्रो ए लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल. एक कानून को मानने वाले एक जो अटॉर्नी है, वो एक क्रिमिनल बन गया. एंड दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन. मतलब जो परिवार को प्यार करता था, उसे अ मैन विदाउट होम, उसे घर छोड़ के रहना पड़ा. दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. मतलब जीवन को जो प्यार करता था, उसे साधु की तरह जिंदगी बितानी पड़ी. ऐसा नेल्सन मंडेला के साथ हुआ था जब वो अपने देश के लोगों के लिए लड़ रहे थे. I am no more virtuous of self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew that my people were not free. अरे भाई, मैं कैसे अपनी आज़ादी को एंजॉय कर सकता हूँ जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे कम्युनिटी के लोग आज़ाद नहीं हैं. तो मैं सेल्फिश हूँ कि मैं खुद के बारे में सोचूं. इसीलिए मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे कम्युनिटी के लोग आज़ाद नहीं है. और जब वो ये लड़ाई लड़ रहे थे, उनको अपनी जीवन एक साधु की तरह, एक क्रिमिनल की तरह बितानी पड़ी, इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ उसको ढूंढ रहे थे, वो उनको दबाना चाहते थे. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. फ्रीडम का बंटवारा नहीं हो सकता. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. एक जन का ऊपर भी अगर कोई चेन है तो सबके ऊपर है. और द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और अगर मेरे सारे लोगों के ऊपर चेन है तो वो मेरे ऊपर भी चेन है. आई न्यू that oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. यानी कि ऑप्रेसर जो अत्याचार कर रहे हैं, उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए. जैसा जिसके ऊपर अत्याचार करेंगे, जो जिसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो तो अत्याचारी के पास कैद है ही, लेकिन जो दूसरों की आज़ादी छीन रहा है, मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. वो हेट्रेड के, नफरत के जो जेल है उसमें कैद है. he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. वो prejudice और narrow mindedness के पिंजरे में कैद है. I am not truly free if I am taking away someone's freedom. अगर मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ? Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं भी आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन जाती है. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. जैसे अत्याचार जिसके ऊपर हो रहा है और जो अत्याचार कर रहा है वो सेम है, क्योंकि इसमें मानविकता है नहीं. और इसी के साथ ही ये जो पैसेज है ये ख़त्म होता है. अगर आप लोगों का कोई सवाल आए तो मुझसे ज़रूर पूछना. आज के लिए इतना ही.